हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एमकॉम सेमेस्टर 1 से बीआरएम यानी कि बिजनेस रिसर्च मेथड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ में मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा जो आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिलेगी और आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप एक दिन पहले भी देख रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि एक दिन में कम से कम टाइम में कैसे ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो और पास भी हो सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका एमकॉम फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूंगा और आपके लिए ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस लाता रहूंगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग बीआरएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो बात करें तो आपका ये जो पूरा पेपर है वो एग्जाम आपकी होगी 70 मार्क्स की, और 70 मार्क्स की एग्जाम को लिखने के लिए आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम होगा। और अब पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपको पता ही है कि 70 में से 25 मार्क्स जो है वो आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 1 से देखने को मिलेगा, दूसरा यूनिट 2 से, तीसरा यूनिट 3 से, चौथा यूनिट नंबर 4 से, और जो पांचवा क्वेश्चन है वो आपको चारों चार यूनिट को मिक्स करके पूछा जाता है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन आने वाला है वो फिक्स है, आपको सिंगल लाइन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो सिंगल लाइन के क्वेश्चंस होते हैं साथ साथ में क्या पता एमसीक्यूज भी पूछ ले। बाकी देखने जाए तो ज्यादातर बार तो ऐसा ही हुआ है कि ये लोग सिंगल लाइन के क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें 12 क्वेश्चंस देके रखे होते हैं, उसमें से आपको कोई भी 7 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि टोटल ना 7 क्वेश्चंस देके रखे थे, उसमें से 5 सिंगल लाइन के अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, और जो एमसीक्यूज है ना वो पूछे गए थे, टोटल 4 एमसीक्यूज पूछे गए थे। ठीक है, वो कंपलसरी लिखने होते थे। तो इस तरह से अगर मैं देखूं 5 मार्क के दो मार्क का एक क्वेश्चन, ऐसे 5 थे तो 10 मार्क ये, और 4 एमसीक्यूज पूछे थे, 1 मार्क का एक। ठीक है, तो इस तरह से 14 मार्क का पूछा गया था। तो एमसीक्यूज भी चांसेस है पूछ सकते। इस बार भी ये लोग पेपर पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट चांसेस है कि सिंगल लाइन के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? तो ये जो सिंगल लाइन के क्वेश्चन है ना वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लो। ठीक है, पीवाईक्यू कर लोगे ना, लास्ट 4 या 5 साल के पेपर देख लोगे तो डेफिनेटली रिपीट ही होते हैं हर साल। आपका काफी कुछ ये जो 14 मार्क है ना वो पूरा कवर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में आपने थियरी और सम्स इसके प्रिपेयर किए होंगे तो डेफिनेटली आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आप लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, 4 मार्क्स स्कोर करना इजी हो जाएगा। बाकी सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब बात करें तो पेपर पैटर्न की। तो 4 क्वेश्चन है, उसका पेपर पैटर्न कैसे होगा? तो देखो आपको पता ही है कि आपका इस तरह का पेपर पैटर्न चलता है, 14 मार्क्स के और में 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स के और में 7-7 मार्क का, या 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क का। बट ये दो पेपर पैटर्न नहीं आएगी, ये वाली पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। जो आपका पहला क्वेश्चन है ना उसमें आपको 2 7 मार्क के क्वेश्चन होंगे और उसके और में और 2 7 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और आपको पता है ये थियरी क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, मतलब ये पूरा का पूरा यूनिट थियरी का है, आपको थियरी पढ़नी है। और मैं आपको जो थियरी बताता हूं अगर आप वो पढ़ लेते हो ना डेफिनेटली एग्जाम में उसमें से ही आएगा। लास्ट ईयर भी मैंने जो थियरी दी थी सेम टू सेम वही थियरी आई थी। ठीक है, या तो नीचे वाली 2 पूछी जा सकती है या ऊपर वाली 2, या तो सारी की सारी पूछी जा सकती है। तो मैं जो आईएमपी थियरी बताऊं वो तो करके ही जाना। तो देखो आपका जो यूनिट नंबर 1 है ना उसमें 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अब मैंने जैसे बताया कि पहली जो 2 क्वेश्चन होंगे थियरी के वो आपको यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 1 से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके और के जो 2 क्वेश्चन होंगे थियरी के वो आपको चैप्टर नंबर 2 से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग टोटल 6 क्वेश्चन इस पूरे यूनिट से कर लोगे तो समझ लो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। अगर टाइम बचता है तो और कुछ करना, पर पहले ये क्वेश्चन तो करके ही जाना। पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड इट्स टाइप्स। ये ना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आप पास्ट ईयर के कोई भी पेपर निकाल के देख लो, आपको इसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिसर्च प्रोसेस वाला क्वेश्चन भी आईएमपी कर लेना। क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, यहां पे पेज नंबर मैंने देके रखे हुए हैं, और ये जो पेज नंबर दिए है वो आप लोग की सुधीर प्रकाशन की बुक में से दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास अगर सुधीर प्रकाशन की बुक हो तो इसमें से आप लोग देख सकते हो। और मैं ये कहूंगा कि ये बुक जरूर परचेस करना, बहुत बढ़िया कंटेंट है इस बुक में, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये बुक जरूर प्रीफर करना। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर
नंबर 2 की तरफ, तो चैप्टर नंबर 2 में भी थियरी आ सकती है। मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड इट्स टाइप्स पेज नंबर 13, फीचर्स ऑफ अ गुड डिजाइन पेज नंबर 12, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पेज नंबर 14। अब इसमें से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की बात करें तो मैं कहूंगा पहला वाला मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, और आखिरी वाला मोस्ट आईएमपी है। मैं जब पास्ट ईयर के पेपर्स लेके बैठा था, देख रहा था, तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के प्रिंसिपल्स भी काफी बार रिपीट हुए हैं। तो देखो मैंने पेज नंबर के साथ आपको बता दिया है, मतलब सारी मेहनत मैंने ही कर ली है, बस आपको याद करना है, ठीक है। तो थियरी मैंने आपको पूरी बता दी। अब आगे हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 जो है वो आपका डेटा कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन है। सेम इसकी पेपर पैटर्न भी इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी, 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन, और ये भी पूरा थियरी वाला चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम में थियरी ही देखने को मिलेगी, और यहाँ पे मैं जो थियरी बताऊंगा उसमें से ही देखो, लास्ट ईयर भी यही आया था और इस बार भी यही चांसेस है इसमें से ही आएगा, तो ये थियरी तो करके जाना। अब होता क्या है पता है, क्वेश्चन तो इसमें से ही होता है बट बच्चे लोग पहचान ही नहीं पाते। अगर आप लोग ये क्वेश्चन लर्न कर लेते हो ना, तो आपके बुक जो है सुधीर प्रकाशन की, अगर मान लो मैंने ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम में घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे रिसर्च प्रोसेस का अंदर का कुछ पूछ लिया, तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर ना अलग अलग क्वेश्चंस देके रखे, वो आप लोग देख लेना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि यही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है, आने के बावजूद बहुत से बच्चे लिख नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर लिखना है, ठीक है। चलो अब है यूनिट 2, इसमें भी 2 चैप्टर्स देखे रखे हैं, तो 2 चैप्टर नहीं, इसमें 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस बता देता हूं। और यहाँ पे इस यूनिट में मैं टोटल आपको 8 क्वेश्चंस बताऊंगा और इसी 8 क्वेश्चन में से आएगा। देखो यूनिट 1 में मैंने कितने क्वेश्चन बताए थे, 6, और ये हो गए 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 14 मार्क पूरे पक्के हो सकते हैं। अब इसमें किस तरह का पैटर्न चलता है, तो सेम 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन, बट इसमें रैंडमली है, कोई भी चैप्टर से किसी में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बट मैं जो बताऊंगा वो आपको डेफिनेटली ऊपर वाले 2 या नीचे वाले 2 में से तो आएगा ही आएगा। देखो चैप्टर 1 से आप लोग कर लेना मीनिंग ऑफ क्वेश्चनर्स एंड इट्स टाइप्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोस्ट आईएमपी, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा क्या होता है, कौन सी मेथड से हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कर लेना, और प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस कर लेना, ठीक है। तो ये पेज नंबर मैंने लिखे हुए हैं। देन बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड इट्स टाइप्स, ये वाला टॉपिक तो बहुत बार मैंने देखा हुआ है एग्जाम के अंदर। रिसर्च डिजाइन और उसके टाइप्स पेज 13 है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स कर लेना, और सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर वाला क्वेश्चन भी कर लेना। और यहाँ पे ना इन दोनों के डिफरेंस भी आ सकते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के डिफरेंस बताओ, तो वो क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा डेफिनेटली अगर आपने उन दोनों के बारे में पढ़ा है तो। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो ये तो हो गए 7 क्वेश्चन, और तीसरे चैप्टर में से मैंने दिया है एक और क्वेश्चन, और वो है टेब्यूलेशन वाला, ठीक है, उसके टाइप्स और उसके मेन पार्ट्स जो पेज नंबर 12 पे है। तो अगर थर्ड चैप्टर आएगा तो टेब्यूलेशन वाला क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमने 2 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी समझ ली। और यहां पे अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब कि कम टाइम बचा है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप थियरी करना ही, ठीक है, क्योंकि थियरी से क्या होता है, आप एक बार देख लोगे, आप समझ लोगे ना, तो एग्जाम में अपने ओन वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो, और यूनिवर्सिटी वाले आपको मार्क्स देंगे ही देंगे अगर आपने अपने ओन वर्ड्स में लिखा है तो। बट ऐसा मत करना कि बहुत ज्यादा फेक रहे हो, ठीक है, लिमिट में जो कंटेंट है उसके आसपास आप लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में। अब आगे बढ़ते हैं, तो 3 और 4 ये 2 जो यूनिट है वो सम्स वाले हैं, ठीक है, इसमें से सम्स आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क का देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कैसा हो सकता है कि पहले थियरी फिर सम और थियरी सम, इस तरह से पूछ सकते हैं। अब मान लो थियरी की जगह पे बहुत सी बार ये लोग ने सम भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो दोनों सम के और में सम भी आ सकते हैं, थियरी सम ऐसे भी पूछा जा सकता है। पर यहां पे मैं प्रिफर करूंगा कि आप लोग सम अटेंड करना अगर सम पूछा जाता है तो, ठीक है। अब कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स आपको इस यूनिट में करने हैं, तो देखो इस यूनिट में ऐसे तो 4 चैप्टर है, बट मैं काम की चीजें ही बताता हूं। एंड डे पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, फालतू की मेहनत सब कुछ लेके नहीं बैठना है, लिमिटेड चीजें करनी है, ठीक है। तो चैप्टर 1 से
आपको कर लेना यूनिट 3 का चैप्टर 1 22 से 33, 35, 36, 46, 52 नंबर का क्वेश्चन। देन चैप्टर नंबर 2 से आप लोग कर लेना 7 to 10, फिर 17, 18, 19, 22। चैप्टर 3 से 8, 9 और 10 टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस के तीनों चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। अगर ये 3 चैप्टर्स कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में अच्छा खासा आएगा। और एक क्वेश्चन है आपके यूनिट नंबर 3 का जो पहला पेज है ना, उस पर ही देके रखा हुआ है, यूनिवेरिएट और बायवेरिएट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। ये वाला भी मैंने लास्ट ईयर भी बोला था बच्चों को, और ये पूछा गया था। ये थियरी के फॉर्म में पूछा जा सकता है आपको, यूनिवेरिएट और बायवेरिएट वाला क्वेश्चन। ठीक है, दोनों के बारे में, या सिर्फ बायवेरिएट, सॉरी वेरिएबल नहीं है, ये बाय वेरिएट है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक जरूर आप लोग करके जाना थियरी के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने 3 यूनिट आपको बता दिए और तीनों यूनिट का पेपर पैटर्न भी बता दिया। अब लास्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 4। ये तो टोटली सम्स पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें थियरी नहीं आती, यानी कि 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के सम्स ही आएंगे। तो इसमें तो आपको पूरा का पूरा सम्स ही लेके बैठना है। ठीक है, अब देखो सम्स यहाँ पे वो बच्चे जरूर करें जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा है, क्योंकि उसमें हमने ये सारे सम्स को सॉल्यूशन करवाया हुआ है। बट अगर बात करूं, अगर आपने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप लोग थियरी भी कर सकते हो, और एंड मोमेंट पे कुछ भी नहीं किया है ना, तो थियरी कर लो और ये सिंगल लाइन क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट। तो इसकी वजह से आपके अच्छे खासे मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग एमकॉम सेम 1 में हो और अभी भी अच्छी तरह से आप स्कोर करना चाहते हो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है एग्जाम पास में इसलिए, और इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, बीआरएम और बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी भी 3 एग्जाम बाकी है, तो आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। आपको देखो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे इस कोर्स में आईएमपी के हिसाब से अवेलेबल होता है। ठीक है, और सच बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी प्रीफर कीजिए इस कोर्स में ज्वाइन होना। चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 के अंदर मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर के आईएमपी देके रखे हैं। ऐसे तो 5 चैप्टर है, पर 4 चैप्टर के आईएमपी देके रखे हुए हैं। जैसे चैप्टर 2 में आप लोग ना 4 मेथड है, तो एक एक मेथड का एटलीस्ट एक सम तो कर ही लेना। जैसे मेथड 1 है 1 नंबर और 3 2.1 में, फिर मेथड 2 4, मेथड 3 3 और 4, मेथड नंबर 4 3 4 5, ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस है। देन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में 3.1 में 4 8 9 10, 3.2 में 5 7 9 13, चैप्टर 4 में 4.1 का 4 5 6, 4.2 का 3 5 6, चैप्टर 5 में 5.1 का 2 4 6 7, 5.2 का 7 और 16। तो यहां पे भी चैप्टर नंबर 4 में भी सेम आपको सम्स ही देखने को मिलेंगे 7-7 मार्क के अंदर। ठीक है, सम्स के और में सम्स ही पूछे जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको थियरी करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ने सारे के सारे यूनिट कवर कर लिए। अब स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दी कि लास्ट मोमेंट पे वीडियो देख रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आपको ना थियरी वाले चैप्टर्स पहले पकड़ने हैं। ठीक है, मैंने जो थियरी बताई है वो अच्छे से करके जाओ, और खाली थियरी करने से नहीं होगा काम, आपको ये भी देखना है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको आने के बावजूद आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन पहचानना भी आना चाहिए और थियरी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 यूनिट करके जाना, और अगर आपके पास और टाइम है तो आप लोग ने थियरी कर ली है तो यूनिट 3 और 4 भी कर लेना। मैंने जो लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हैं वही आपको करने होंगे, और सिंगल लाइन क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ही, उसमें से आप देख के कर सकते हो। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर नहीं मिलते हैं ना, तो आप चैट जीपीटी कर लो, गूगल लेंस वालों को पूछ लो। ठीक है, वो लोग आपको आंसर्स बता देंगे। अगर क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन, सम होगा शॉर्ट सम, तो आपको सॉल्यूशन के साथ आ जाएगा। तो यही बेटर रहेगा 4 या 5 साल के पेपर करके जाना। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। हाँ, एक और बात बतानी रह गई है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एमकॉम सेम 1 के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है। आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, बिकॉज उसमें जैसे ही एग्जाम फिनिश होती है हम लोग एमसीक्यूज के आंसर्स भेज देते हैं, आईएमपी क्वेश्चंस, थियरी मटेरियल काफी कुछ भेजते हैं। तो जरूर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।